Hello everyone and welcome to this next class on number systems. Okay, so after our topic on remainders and factorials, we start with our third topic on the topic of number system. So number system में third topic आता है जिसका नाम है finding out unit digit और last two digit of any number raised to any number. ओके सो अभी क्या होगा, ऐसा रैंडमली कुछ भी नंबर देगा 3 रेस टू 50, 5 रेस टू 512, 4 रेस टू 343 या तो ऐसे 24 रेस टू 299. ओके नहीं तो एक जीरो भी लगा दो, ऐसा कुछ भी एनी नंबर रेस टू एनी नंबर दे विल गिव इट टू यू एंड दे विल आस्क यू ये बहुत बड़ा नंबर है ना. हाँ ना 24 रेस टू 2990 सोचो ना, 24 स्क्वायर 24 क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई किया ना क्यूब में, ऐसे 2990 टाइम्स तुम 24 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बहुत बड़ा नंबर होगा ना. हाँ वो बोल रहा हो बड़ा नंबर मत बताओ, वो बड़ा नंबर का यूनिट डिजिट बताओ. अगर मैंने यूनिट डिजिट पूछा है तो, या तो अगर मुझे प्रॉब्लम को और डिफिकल्ट करना है तो मैं बोलूंगा चलो ये जो भी बड़ा नंबर है ना, इतना बड़ा नंबर है, ये कुछ तो बड़ा नंबर है, ठीक है, उसका क्या चाहिए था मुझे, यूनिट डिजिट चाहिए था, या तो लास्ट टू डिजिट बताओ ना, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट बताओ, ऐसा दोनों. राइट सो पहले हम देखेंगे क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट है ना, इसका कॉन्सेप्ट कैसे जाएगा और लास्ट टू डिजिट का भी कॉन्सेप्ट क्या है. राइट एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ गया, उसके बाद हम डेवलप करेंगे शॉर्टकट. ओके उसके बाद क्या होगा, शॉर्टकट से तुम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या लास्ट टू डिजिट विद इन 10 to 30 सेकेंड्स फाइंड आउट कर सकते हो, है ना. सो इतना इजी हो जाएगा ये टॉपिक. ओके सो ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक होगा, एक्चुअली में डिफिकल्ट है ना, बट शॉर्टकट की वजह से ये और इजी हो जाएगा. राइट सो लेट अस फर्स्ट स्पेंड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट. ओके उसके बाद लास्ट टू डिजिट का समझते हैं. तो ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको, तो पहले ये छोटा सा नंबर लेते हैं 2 रेस टू 20. ओके और पूछा इसका यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम देखते हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है ना. हाँ तो पैटर्न फाइंड आउट करते हैं. राइट 2 रेस टू 1 क्या होता है, 2 रेस टू 2 क्या होता है. अभी ऐसे तो कुछ भी पूछ लेगा ना, 2 रेस टू 2023. हाँ सो कुछ भी पूछेगा राइट तो फिर मैं क्या इतने बार 2 को मल्टीप्लाई करता रहूँगा, नहीं ना, कुछ तो पैटर्न होना चाहिए क्या जिससे मुझे वो नंबर का यूनिट डिजिट पता चल जाए. तो अभी मुझे तो पैटर्न पता नहीं है ना, तो मैं ऐसे रैंडमली जो मुझे पता है ना वो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ. तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 रेस टू 1. ओके इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 ही है ना, ये तो प्रॉब्लम नहीं है. 2 रेस टू 2. ओके इसको भी कलर चेंज कर देते हैं हम. 2 रेस टू 2 इसका यूनिट डिजिट क्या है, क्या होगा, 4 होगा ना. हाँ तो फिर मैंने वो यहाँ पे लिख दिया. ऐसे फाइंड आउट करते रहो, देखो कुछ साइकिल मिल रहा है क्या, कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या. 2 रेस टू 3 ये तो क्या होता है 8. हाँ तो ये तो समझ गया कि इसका यूनिट डिजिट है 8, है ना, एक ही तो डिजिट है. 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 क्या होता है 16 होता है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा. हाँ 2 रेस टू 5 क्या होता है, 2 रेस टू 5 पता करो, 2 रेस टू 5 होता है 32. नहीं वो नंबर क्या है वो मैटर नहीं करता है, 2 को तुमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ठीक है, बट यूनिट डिजिट क्या आया 2. अच्छा ठीक है, फिर 2 रेस टू 6 देखो क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 6 कितना होता है 64. करेक्ट सो 64 है बट यूनिट डिजिट क्या है 4 है. ओके 2 रेस टू 7 सोचो अभी, 2 रेस टू 7. ओके क्या होता है नंबर बताओ, 2 रेस टू 7 इज 128, यूनिट डिजिट क्या है 8. अच्छा 2 रेस टू 8 देखो, 2 रेस टू 8 क्या होता है 256. हाँ वो सब मैटर नहीं करता है, यूनिट डिजिट क्या है 6. करेक्ट ना. तो अभी कुछ समझ में आ रहा है ऐसे क्यों लिखा है इसको, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है. अभी मुझे पता चला अरे 2 जो है ना वो हर 4 साइकिल के बाद रिपीट कर रहा है डिजिट, विच मीन्स 2 रेस टू एनी नंबर उसका यूनिट डिजिट ये 4 में से एक ही होगा, 2, 4, 8 या 6, और कुछ हो ही नहीं सकता है. तो ये 2 रेस टू 20 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, या तो 6 होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है. ओके तो 2 का साइक्लिसिटी क्या है 4. अभी तुम बोलोगे अरे साइक्लिसिटी क्या है, होता क्या है ना, साइक्लिसिटी ये होता है क्या कितने पावर के बाद वो वाला यूनिट डिजिट रिपीट करेगा. फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 हो गया ना, तो यहाँ पे लिखो 2 रेस टू 9 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अरे 2 होगा अभी, क्योंकि मेरे को मालूम है वो रिपीट करेगा. 2 रेस टू 10 क्या होता है 1024 होता है. ये सब नहीं पता है तो भी चलेगा, मेरे को पता है बट वो रिपीट करेगा और यहाँ पे क्या होगा 4 होगा. ओके और इसको निकालने का एक सबसे सिंपल तरीका, इतना सब करना भी नहीं है, ये तो तुम्हारे समझाने के लिए लिखा था. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, है ना. 2 रेस टू 2 मीन्स क्या, एक और बार 2 से मल्टीप्लाई किया ना. हाँ और मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए, पूरा नंबर चाहिए ही नहीं. हाँ फिर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यूनिट डिजिट 6, 6 इंटू 2 12, यूनिट डिजिट 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8,
8 इंटू 2 16, यूनिट डिजिट 6, 6 इंटू 2 12 अगेन, तो अगेन 2 इंटू 2 4। तो मैटर नहीं करता है वो नंबर कितना बड़ा है, यूनिट डिजिट तो इधर से ही आ रहा है ना, क्योंकि तुम जब 2 से 2 जा रहे हो, एक बार और 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 2 से 3 गया तो एक और बार 2 मल्टीप्लाई किया, 3 से 4 गया एक और बार 2 मल्टीप्लाई किया, तो वही कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, राइट ना। इससे मुझे ये पैटर्न चल रहा है। तो 2 ये 1024 ये नहीं पता है ना, हाँ तो चलेगा, ये थोड़ी पूछा उसने पूछा ये क्या होगा। अरे अगर यही निकालना है तो प्रीवियस वाले यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो ना, ये जो भी नंबर था 2⁻9 क्या था 512 था, है ना। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे 51 या कुछ भी है, मैंने बस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा 4, राइट ना। 1024 इंटू 2 करो कितना हो जाएगा 2048, है ना। तो उससे क्या समझा रहे 4 इंटू 2 किया तो 8 आ गया ना, हाँ तो बस मैं उसी को मल्टीप्लाई करता रहता हूँ ना, वही चल रहा है यहाँ, गेटिंग इट। हाँ सो उसी पैटर्न से आ रहा है। सो ऐसा मत सोचो कि इतना बड़ा नंबर हमें पता होगा क्या, अरे बड़ा नंबर पता करना भी नहीं है ना, उसका यूनिट डिजिट पता करना है। देखो कितना सिंपल है एग्जाम। सो पता तो चल गया ना पैटर्न है। हाँ तो इससे क्या पता चला, अभी तुम खुद ही लिखो ना 2⁻11, फिर लिखो क्या 2⁻12। हाँ तो तुम बता सकते हो ना मुझे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 इंटू 2 करो, अभी इतना बड़ा नंबर तो सोचना नहीं, तो 4 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 ना। वैसे ही करो यहाँ पे 8 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड देन सो ऑन, राइट। सो इससे क्या पता चला, देखो ये वाले रो में जो भी आ रहा है, अभी कलर अगेन चेंज, ये वाले रो में विच मीन्स 2⁻1, 2⁻5, 2⁻9, नेक्स्ट क्या होगा तुम बताओ, 2⁻9 में 4 ऐड करो 13, ओके उसके बाद क्या होगा 13 में 4 ऐड करो 2⁻17, है ना। इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा, ये सारे जो इस लाइन में आ रहे, राइट ना। सो हर 4 पावर के बाद वो अपना यूनिट डिजिट रिपीट करता है, कौन 2, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला अच्छा 2 का साइक्लिसिटी है 4, ओके साइक्लिसिटी का मतलब किस साइकिल में वो रिपीट कर रहा है ना। वैसे इसके लिए देखो अभी 2⁻2 इसमें 4 ऐड करो 6 में 4 ऐड करो 10 में 4 ऐड करो 2⁻14, करेक्ट ना। वैसे फिर 14 में 4 ऐड करो 2 कितना हो जाएगा 18, है ना। ये सब का यूनिट डिजिट क्या होगा, अभी इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही होगा, करेक्ट ना। तो यहां पे 2 यहां पे 4, ओके। वैसे ही अभी नेक्स्ट में चेक करो 3 है, 3 में 4 ऐड करो 7 में 4 ऐड करो 11 में 4 ऐड करो 15, सो 2⁻15, ओके 15 में 4 ऐड करो 19, सो 2⁻19। ये सब का यूनिट डिजिट क्या होगा, यही होगा जो यहां पे है विच इज 8, राइट। सो यहां पे यूनिट डिजिट आ जाएगा 8, हमारा आंसर मिल रहा है ना 2⁻20। हाँ तो फिर अभी यहां पे 2⁻4, 4 में 4 ऐड करो कितना हो गया 8 में 4 ऐड करो कितना हो गया 12 में 4 ऐड करो कितना होगा 16, सो 2⁻16। हाँ 16 में 4 ऐड करो कितना होगा 20, सो 2⁻20। जो भी ये लाइन में आएगा ना, ओके ये वाला लास्ट वाला लाइन में 4 ही तो लाइन है ना, लाइन नंबर 1, ओके लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, है ना। तो हर 4 पावर के बाद साइक्लिसिटी रिपीट हो रहा है। सो अभी यहां पे क्या होगा 2⁻20, इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, तो आ गया ना हमारा आंसर। तो हमने बोला था ये 4 में से हो सकता है ना 2, 4, 8 और 6, तो 6 आंसर, देखिए 2⁻20 का यूनिट डिजिट है 6। अभी वो नंबर क्या है कितना बड़ा है वो हमें क्या करना है ना, पूछा है किसी ने नहीं पूछा है, बोल रहा है जो भी बड़ा नंबर है उसका यूनिट डिजिट बताओ, तो हमने बता दिया 6। Got it? As simple as that. The problem is over. Okay, so मुझे क्या सीखने मिला यहाँ से कि 2 का साइक्लिसिटी 4 है, हर 4 पावर के बाद वो अपना यूनिट डिजिट रिपीट करता है। तो इन शॉर्ट मुझे पता क्या होना चाहिए, सिर्फ इतना 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, बस 2⁻5 तक नहीं जाना है। तो कोई भी अगर वो बड़ा नंबर देता है, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी बड़ा नंबर दिया जैसे 20 है, मैंने उसको क्या किया, मैं डिवाइड बाय 4 करूंगा। क्यों ऐसे डिवाइड बाय 4 किया, क्योंकि 2 का साइक्लिसिटी है 4, राइट ना। तो अगर समझो यहाँ पे 2 ऐसे दिया होता, अभी समझने के लिए कर रहे हैं ना हम, 2⁻19, ये ऐसे दिया होता 2⁻18, राइट, ये ऐसे दिया होता 2⁻17, तो सारे पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ना 2⁻17। तो अभी क्या करोगे तुम, जो भी 2 का साइक्लिसिटी है वो पावर को उससे डिवाइड करो, जैसे 19 डिवाइड बाय 4 किया, 18 डिवाइड बाय 4 किया, 17 डिवाइड बाय 4 किया। यहाँ पे क्या पूछा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 2⁻18 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके आई होप यू आर गेटिंग इट।
और यहाँ पे 2:17 का, यहाँ पे 2:19 का। एक्चुअल क्वेश्चन था 2:20। तो हर बार क्या करना है, जो भी तुम्हें पावर दिया है 17, 18, 19, 20 या 2023, ऐसे भी लिख लो 2:2023, है ना। जो भी पावर दिया है डजंट मैटर वो पावर क्या है, तुम्हें उस पावर को डिवाइड बाय 4 करना है। ओके, उससे क्या होगा, उससे तुम्हें पता चलेगा कि ये चारों लाइन में से कौन सा लाइन तुम्हें कंसीडर करना है। तो यहां पे देखो 19 डिवाइड बाय 4 करो, कितना होता है 4 4 जा 16। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया यहां से 3, राइट ना। ओके, विच मीन्स क्या, तुमने 2:16 तक साइड में कर दिया यहाँ पे, है ना। फिर तुमने बोला ठीक है और जाएगा आगे क्या, 17 जाएगा, 18 जाएगा, 19 जाएगा। इन शॉर्ट जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो तुम्हारा आंसर है। सो इसको मैंने ऐसे लिख दिया अभी, क्या जो रिमाइंडर है 2:3। 2:19 जो है वो 2:3 का जो आंसर है ना वही 2:19 का आंसर है। 2:3 का आंसर क्या है 8, वो तो हमें याद है। तो 2:19 का आंसर क्या है 8। गेटिंग इट। वैसे यहां पे चेक करो ना, रिमाइंडर 18 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आया 2। हाँ, रिमाइंडर 2 आया, इसका मीनिंग क्या है, वो सेकंड लाइन वाला है। तो 2:2, अभी 2:18 को ही तुम कैसे लिख सकते हो, 2:2 लिख सकते हो, 2:18 को ही। तो 2:2 का यूनिट डिजिट क्या है 4, है ना। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 4। गेटिंग इट। सो कितना भी बड़ा नंबर आ जाए यहां से, किधर से भी, यहां से कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आई डोंट केयर, आई जस्ट नो कि ये 4 में से एक यूनिट डिजिट होगा, है ना। बस 4 में डिवाइड करता हूं। फिर मैं वैसे कर रहा हूं 17 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16। तो रिमाइंडर क्या आया 1। सो विच मींस ये जो है ये फर्स्ट लाइन में आएगा ना, आया है, देखो आया है फर्स्ट लाइन में। विच मींस क्या, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2:1, है ना। मैंने 4 जो है 2 के 4 4 जा 16 कर दिया। तो मैंने बोला हाँ ठीक है 16 तक वो ऐसे ही जाएगा, फिर 2:17 इधर आएगा, हाँ, है ना। वो तो वही हो गया जो रिमाइंडर ले रहे हैं हम। सो 2:1 एंड्स इन 2। हाँ, सो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा अभी 2। वैसे ही 2:20। सो अभी डिवाइड करो 20 डिवाइड बाय 4 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अभी देखो रिमाइंडर 1 आया तो आंसर ये 2:1, रिमाइंडर 2 आया तो आंसर ये, रिमाइंडर 3 आया तो आंसर ये, रिमाइंडर 0 आया तो आंसर ये, है ना। विच मीन्स वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, डिविजिबल हो गया विच मीन्स वो फोर्थ लाइन में, करेक्ट ना। हाँ, सो इसका आंसर क्या होगा, अरे रिमाइंडर 0 है विच मीन्स क्या फोर्थ पावर। अच्छा, फोर्थ पावर एंड्स इन व्हाट 6। हाँ, तो 2:20 इज इक्विवेलेंट टू 2:4, राइट ना। 2:4 एंड्स इन अ 6। हाँ, सो 2:20 विल आल्सो एंड इन अ 6। ओवर, गॉट इट। इतना ही सिंपल है। ओके, सो इसमें याद क्या रखना था, ये सब रब कर दो, ये सब का जरूरत थोड़ी हमें, है ना। और ये भी याद करने की चीज थोड़ी है, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, ये सब हमें अभी याद नहीं करना है ना। ये तो याद हो जाएगा। 2:3 क्या होता है 8। हाँ, तो 2:4 क्या होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16। हाँ, तो यूनिट डिजिट होगा 2:4 का 6, राइट। ये सब तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब कुछ भी देने दो, 2:2023 था ना वहां पे जो मैंने लिखा था, लिख दो यहाँ पे। पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो जो भी पावर है मैं उसको क्या करूंगा डिवाइड बाय 4 करूंगा। क्यों, क्योंकि 2 का साइक्लिसिटी है 4। हाँ, फिर अभी डिविजिबिलिटी में हम ये पढ़ेंगे, सारा नंबर डिवाइड मत करो बट लास्ट 2 डिजिट सिर्फ डिवाइड करो। 4 का डिविजिबिलिटी है ना, 23 डिवाइड बाय 4 करो तो कितना आता है 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आया 3। हाँ, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर एक तो 1 आएगा, एक तो 2 आएगा, एक तो 3 आएगा, तो 0 आएगा ना। और क्या हो सकता है, नंबर 4 से छोटा ही होगा ना, और तो कोई रिमाइंडर आ नहीं सकता है। दैट इज क्वाइट अ लॉजिक, है ना। रिमाइंडर पढ़ने के बाद इतना तो समझ ही गया होगा। सो इट मीन्स ये जो इतना जो भी बड़ा नंबर है दिस इज इक्विवेलेंट टू 2:3। रिमाइंडर 3 है ना, विच मीन्स वो थर्ड लाइन में आएगा। हाँ, ये लाइन में जो भी नंबर आता है आगे चलते ऐसे जाओगे तो यहाँ पे आएगा 2:2023, करेक्ट। हाँ, ये लाइन में सारे नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 8 है। हाँ, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। कि अगर ये उसने 2:2022 कर दिया होता तो कुछ नहीं, डिवाइड बाय अगेन 4 करो, रिमाइंडर क्या है इन दोनों को डिवाइड करो, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या है 2। हाँ, विच मीन्स ये जो 2022 है ना वो इस लाइन में आएगा 2:2022, है ना। इस लाइन में जो भी आते हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होता है 4। हाँ, तो 2:2022 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4, लाइक दिस। ओके, सो कॉन्सेप्ट समझो। बताने के लिए तो मैं ऐसे 2 मिनट में बता दिया होता कि देखो साइक्लिसिटी 4 है, डिवाइड करो आंसर आएगा, बट फिर वो समझ में नहीं आता है, विजुअलाइज नहीं हो पाता है कि कैसे हो रहा है वो, है ना। अभी तुम्हें ये चीज विजुअलाइज हो चुकी है कि ये चीज कैसे हो रही। तो सीखा क्या यहाँ से, 2 का साइक्लिसिटी है 4, बस जो भी पावर दिया है उसको 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पे लिख दो, है ना। तो ये बन गया 2 दैट रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा 1 2 3 या 0, रिमाइंडर 1 आया तो आंसर ये, 2 आया तो आंसर ये, 3 आया तो आंसर ये, 4 आया तो आंसर ये। 4 आया विच मीन्स क्या 0 आया, रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता है ना, 0 आएगा।
ओके, तो रिमाइंडर 0 आया, तो आंसर इज दैट, राइट। सो अभी 2 रेज टू एनी नंबर दे दिया, क्या तुम बता पाओगे मुझे उसका यूनिट डिजिट क्या है? हाँ, जो भी पावर होगा तुम डिवाइड बाय 4 करोगे, रिमाइंडर चेक करोगे, फिर बोलेगे अच्छा दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 रेज टू 1 2 3 या 4। ओके, फिर वो देख के तुम्हारा यूनिट डिजिट आ जाएगा, राइट। सो दिस क्लियर्स 2 रेज टू एनी नंबर, हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट फॉर दैट। सो आफ्टर 2 लेट्स फाइंड इट आउट फॉर 3 नाउ। ओके, क्या 3 का साइक्लिसिटी क्या है, और 3 रेज टू एनी नंबर दिया, और अगर वो हमें पूछ रहा है उसका यूनिट डिजिट क्या है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो जो 2 के लिए किया था ना, अभी वही सारे नंबर्स के लिए करना है, कुछ नया नहीं है। सारे नंबर्स का साइक्लिसिटी फाइंड आउट करना है कि अरे कितने पावर के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीट होगा। सो 2 का तो हमें पता है ना, साइक्लिसिटी क्या है 4, है ना। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, तो लिखो फिर इसे 3 रेज टू 1। ओके, यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा ना, हाँ प्रॉब्लम नहीं। फिर 3 रेज टू 2 क्या होगा, यूनिट डिजिट 9, हाँ एक ही नंबर है 9। 3 क्यूब 27 होता है, तो यूनिट डिजिट होगा 7। 3 रेज टू 4 81 होता है, तो यूनिट डिजिट होगा 1, है ना। 3 रेज टू 5 कितना होता है 243, तो यूनिट डिजिट होगा 3। 3 रेज टू 6, अभी तो तुम्हें समझ गया होगा 3 रिपीट हो रहा है। ओके, और ऐसे भी कर सकते थे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 7 इंटू 3 21, यूनिट डिजिट 1, हाँ 1 इंटू 3 3, राइट। अगेन 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, राइट। 7 इंटू 3 21, फिर 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 7 इंटू 3 21, एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे क्या आएगा 3 रेज टू 7, यहाँ पे आएगा 3 रेज टू 8, ओके 3 रेज टू 9, 3 रेज टू 10, 3 रेज टू 11। तो समझ गया ना अब तक, तो क्या 3 का साइक्लिसिटी भी 4 ही है, 2 की तरह 3 का साइक्लिसिटी भी 4 ही है, विच मीन्स हर 4th पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है, राइट। सो कौन सा, यहाँ पे 3 रेज टू 1 है, इसमें 4 ऐड करो 5, 5 में 4 ऐड करो 9, 9 में 4 ऐड करो 13, 13 में 4 ऐड करो 17। ये 3 के सारे पावर का यूनिट डिजिट सेम होगा, जो है 3। वही जो 2 के साथ हुआ था, बिल्कुल वही चीज हो रहा है, बस यूनिट डिजिट अलग है ना, बाकी तो साइक्लिसिटी 4 ही है। वैसे 2 में 4 ऐड करो 6, 6 में 4 ऐड करो 10, 10 में 4 ऐड करो 14, 14 में 4 ऐड करो 18। ये सब जो इस लाइन में आ रहे, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा 9। वैसे जो इन लाइन में आ रहे 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, है ना। इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा 7। ओके, और इन सब का 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो बस समझ लो, जो 2 के साथ हो रहा है वही 3 के साथ हो रहा है। यहाँ पे ये लाइन में जो भी आ रहे हैं उनका यूनिट डिजिट क्या है 1। सो इतना तो समझ गया ना, क्या इसका यूनिट डिजिट ये 4 में से एक होगा, राइट। अभी क्या करना है, तो अगर मुझे 3 रेज टू 50 का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो जो इसका साइक्लिसिटी है, यहाँ पे क्या किया था, इसका साइक्लिसिटी था 4, सो डिवाइड बाय 4 किया था, रिमाइंडर लिखा था, है ना। फिर हमने बोल दिया 2 रेज टू जो भी बड़ा नंबर है 2 रेज टू ये हो जाएगा, ये मीन्स ये 4 में से एक हो जाएगा, करेक्ट ना। वही हम यहाँ पे करेंगे। 3 का साइक्लिसिटी भी क्या है 4, तो 50 को डिवाइड बाय क्या करेंगे 4 से, करेक्ट ना। 12 4 जा 48, रिमाइंडर क्या आया 2। सो 3 रेज टू 50 इज इक्विवेलेंट टू 3 रेज टू 2, विच मीन्स जो 3 रेज टू 50 है ना, ये आगे चल के ये लाइन में तुमको मिलने वाला है, ये लाइन में तुम्हें 3 रेज टू 50 मिलेगा ना। और ये लाइन में जो भी आते हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होता है 9। सो दैट्स इट ना 9। ओके, सो कितना भी बड़ा नंबर दे दो, ऐसे भी आ जाता 3 रेज टू 20 21, तो मैं क्या करता, जो भी है चलो फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा नंबर हो डिवाइड बाय 4 करो। क्यों, क्योंकि 3 का साइक्लिसिटी है 4, हर 4 पावर के बाद वो रिपीट होगा। फिर क्या करना है, रिमाइंडर लो इसका। ओके, उसमें भी क्या करना है 4 है, तो लास्ट 2 डिजिट्स देखो 4 5 सा 20, रिमाइंडर आ गया 1। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 रेज टू 1, है ना। तो विच मीन्स ये आगे चल के इस लाइन में आने वाला है, इस लाइन में आगे आएगा क्या 3 रेज टू 20 21। इस लाइन में जो भी आता है उसका यूनिट डिजिट क्या है 1, हाँ तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सॉरी 3, है ना 3, राइट। सो पावर नहीं लिखना ऑब्वियसली, यूनिट डिजिट, सो क्या आएगा 3, हाँ तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3, 3 रेज टू 20 21 का। गेटिंग इट, हाँ। सो बस अभी पता ये करना है कि कौन से नंबर का क्या साइक्लिसिटी है। सो 2 और 3 का साइक्लिसिटी क्या है 4, विच मीन्स जो भी पावर मिलेगा 2 और 3 रेज टू दिस नंबर, जो भी पावर है उसको डिवाइड बाय 4 करोगे, रिमाइंडर निकालोगे। ओके, फिर 2 या 3 रेज टू दैट रिमाइंडर, जितना भी बड़ा नंबर था वो इसमें रेड्यूस हो गया है, हाँ इसमें मीन्स इन चारों में से। वहां पे 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4 था, अभी यहाँ पे 3 रेज टू 1, 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 3, 3 रेज टू 4, राइट ना। तो बस वही सेम चीज हो रहा है, okay? बस समझना ही है कौन से नंबर का क्या साइक्लिसिटी है। सो 2 और 3 तो काफी क्लियर हो गया ना हमारे दिमाग में, और दोनों सेम भी है,
तो प्रॉब्लम भी नहीं है कि दोनों का साइक्लिसिटी 4 है, तो फिर तो और अच्छा है ना, याद रखने की प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से मैंने 4 नंबर के लिए रेड सर्कल किया, एक है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 7, चौथा है 8। ऐसा क्यों किया है? मजा आ रहा था? नहीं नहीं, ये चारों का साइक्लिसिटी है 4। तो तुमने 2 और 3 का साइक्लिसिटी तो देख लिया ना, 4 है ना। अभी 7 का देखते हैं। तो 7 रेस टू 1 क्या होता है? 7। हाँ, 7 रेस टू 2 क्या होता है? 49, सो 9। 7 क्यूब क्या होता है? 343, तो यूनिट डिजिट है 3। 7 रेस टू 4 क्या होता है? 49 इंटू 49, 9 9 से 81, चलो जो भी है यूनिट डिजिट है 1। करेक्ट ना? नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, 7 इंटू 7 49, 9 9 इंटू 7 63, यूनिट डिजिट 3। 7 इंटू 3 21, यूनिट डिजिट 1। कि जैसे तुम्हें सॉल्व करना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड, ओके। क्योंकि हमने पहले देख लिया 7 स्क्वायर क्या होता है? एक और बार 7 मल्टीप्लाई किया। 7 क्यूब क्या होता है? एक और बार 7 मल्टीप्लाई किया। 7 रेज टू 4 क्या होता है? एक और बार 7 मल्टीप्लाई, राइट ना। तो फिर 7 रेज टू 5 निकालो ना, तो क्या होगा? एक और बार 7 मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 7 क्या होता है? 7। फिर रिपीट होता रहेगा। 7 रेज टू 6, 7 7 जा 49, 7 रेज टू 7, 9 7 जा 63, तो 3। फिर 7 रेज टू 8 ना, 7 इंटू 3 21, 1 एंड देन सो ऑन। समझ गया ना? अभी खुद लिख दोगे ना ये। हाँ, सो समझ आ गया। इसका साइक्लिसिटी भी क्या है? ये लाइन में जो भी आएंगे उनका यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पे? 7, राइट। सो उनका यूनिट डिजिट बन जाएगा 7। ये लाइन में जो भी आएंगे उनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9, ओके, एंड देन सो ऑन। यहाँ पे जो भी आएंगे उनका यूनिट डिजिट होगा 3। यहाँ पे जो भी आएंगे इस लाइन में यूनिट डिजिट होगा 1, राइट। सो समझ गए, सब कुछ क्लियर है। 7 का साइक्लिसिटी भी क्या है? 4। हाँ, तो दो ना अभी। 7 रेज टू एनी नंबर क्या दिया है? 7 रेज टू 2030। तो मुझे तो पता है 7 का साइक्लिसिटी क्या है? 4। तो वही डिवाइड बाय 4 करो। अभी डिवाइड बाय 4 कर रहे हो, वो भी हमने अभी सीख लिया। डिविजिबिलिटी फॉर 4 क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट। 30 डिवाइड बाय 4, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 7 रेज टू 2। 7 रेज टू 2 मतलब क्या? 7 स्क्वायर। हाँ, 7 स्क्वायर एंड ना 9। सो इस नंबर का 7 रेज टू 2030, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9। इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूँ कि इस लाइन में आएगा, इस लाइन में ये नंबर आएगा कभी तो 7 रेज टू 2030, है ना। और इस लाइन में जो भी आते हैं उनका यूनिट डिजिट क्या है? 9। ओवर, राइट। सो 2 को याद रखा ना, तो 3 और 7 तो ऑटोमेटिकली समझ ही जाएगा। वैसे 8, एज आई टोल्ड यू, ये चारों नंबर को मैंने रेड सर्कल में इसलिए रखा है क्योंकि चारों का साइक्लिसिटी 4 है। सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी 8 पे याद है। सो चलो जैसे 8 रेज टू 1 इज 8। हाँ, 8 स्क्वायर कितना है? 64, करेक्ट। तो यूनिट डिजिट हो गया 4। 8 क्यूब कितना होता है? 512, तो यूनिट डिजिट हो गया 2। 8 रेज टू 4 कितना होता है? नहीं पता है हमको। 64 इंटू 64 है, वो छोड़ो जो भी है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 2 क्या होगा? 16, राइट ना। सो क्या किया यहाँ पे क्या? इंटू 8। सो 8 इंटू 8 64। यहाँ पे क्या? एक और 8 से मल्टीप्लाई किया ना, 8 क्यूब। सो 8 4 जा 32, यूनिट डिजिट 2 इंटू 8। 8 इंटू 2 इज व्हाट? 16, यूनिट डिजिट 6। हाँ, फिर क्या? अगेन 8 रेज टू 5 में इंटू 8। सो ये बन गया 8 रेज टू 5, राइट ना। 8 इंटू 6 48 अगेन, फिर 4, फिर 2, फिर 6। ये क्या होगा? 8 रेज टू 6। ये क्या होगा? 8 रेज टू 7। ये क्या होगा? 8 रेज टू 8 एंड देन सो ऑन, करेक्ट। हाँ, सो इससे पता चल गया 8 का साइक्लिसिटी भी है 4। सो दो ना अभी 8 रेज टू एनी नंबर क्या करोगे? डिवाइड बाय 4। जो भी पावर है डिवाइड बाय 4 करो, है ना। अब क्या? रिमाइंडर लो। 12 डिवाइड बाय 4 क्या आता है? रिमाइंडर इज 0। पता है हमको ये चीज। रिमाइंडर 1 आया तो ये आंसर है, रिमाइंडर 2 आया तो ये आंसर है, रिमाइंडर 3 आया तो ये आंसर है, रिमाइंडर 0 आया तो ये आंसर है ना। हाँ, तो क्या आया? रिमाइंडर 0, विच मीन्स इसका आंसर क्या है? 6। गेटिंग इट, है ना। और 4 से डिवाइड किया तो एक 4 ही रिमाइंडर मिल सकता है, 1 2 3 या 0। 0 आया तो एज वी नो द लास्ट पार्ट। ओके, ऐसा भी क्यों है? क्योंकि वो ये लाइन में आएगा ना। फिर हम यही पता कर रहे हैं यार, ये चारों में से कौन से लाइन में आएगा जो भी बड़ा नंबर है। 8 रेज टू 1 करोड़, है ना। ये चारों में से कौन सी लाइन में आएगा? तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 4 करो, रिमाइंडर क्या होगा? 0, है ना। रिमाइंडर 0 मीन्स लास्ट लाइन। सो डोंट वरी अबाउट इट, नो मैटर हाउ बिग द नंबर इज, उसको बस डिवाइड बाय 4 करना है, रिमाइंडर देना है। ओके, रिमाइंडर मिल गया तो समझ में आ जाएगा ना कौन सी लाइन में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, है ना। तो उससे पता चल जाएगा हमको क्या उसका यूनिट डिजिट क्या है, राइट ना। सो फॉर दिस 4 नंबर्स, कौन सा? 2 8 7 एंड देन 3। सो या ऐसा सीक्वेंस में याद रखो, 2 3 7 8। इन चारों का साइक्लिसिटी क्या है? 4 है।
ओके, विच मीन्स हर फोर्थ पावर के बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट रिपीट होता है ना। तो फिर बड़ा नंबर दो तो मैं उसमें क्या किया, मैंने पैटर्न फाइंड आउट किया। जो भी तुमने बड़ा नंबर दिया 2 3 7 8 मैंने बोला अरे 2 3 7 8 में तो पैटर्न है, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है ना। तो इससे समझा कि उसका साइक्लिसिटी है 4, राइट। तो वो समझ गया, तो मैंने बोला अरे जो भी बड़ा नंबर दो मैं उसको छोटा नंबर में रिड्यूस कर दूंगा, रेज टू 1 रेज टू 2 रेज टू 3 या रेज टू 4 या वही जीरो रिमाइंडर, राइट। उसमें रिड्यूस कर दिया तो उसका आंसर तो मुझे पता है ना, हाँ, तो बड़े वाले नंबर का आंसर भी पता चल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। So after looking at these numbers in red, जिनका cyclicity है 4, okay, now let's look at the number in blue and let's see इनका cyclicity क्या है ना। So let's start first with let's say 4, okay। So मैं वही चेक कर रहा, अभी 4 raised to 343 दिया और पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या है ना। सो जब भी बड़ा नंबर आता है हम पैटर्न चेक करते हैं, तो वही अभी पैटर्न देख रहा हूँ 4 का क्या है। सो 4 raised to 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 है ना, एक ही नंबर है, 4 raised to 1 is 4। 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो यूनिट डिजिट है 6। हाँ, 4 क्यूब क्या होता है, 4 क्यूब क्या होता है, 16 इंटू 4 64। अच्छा, तो 4 क्यूब एंड इन 4 है ना। 4 रेज टू 4 क्या होता है, 16 स्क्वायर 256। हाँ, तो यूनिट डिजिट क्या है 6। हाँ, सो एज आई सेड इतना सब करने का जरूरत नहीं है, पहले की तरह ही तुम सॉल्व कर सकते हो। 4 रेज टू 1 का 4 के स्क्वायर किया तो इंटू 4 किया ना। हाँ, तो करो ना, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, तो यूनिट डिजिट क्या है 6। फिर 4 रेज टू 3 से 4 रेज टू 4 जा रहे हो तो एक और 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको करो 6 इंटू 4 कितना होता है 24, तो यूनिट डिजिट 4, राइट। फिर 4 इंटू 4 16, हाँ, फिर 6 इंटू 4 24, तो ऐसा चलता रहेगा। 4 रेज टू 5 4 रेज टू 6, इसका यूनिट डिजिट होगा 4, इसका यूनिट डिजिट होगा 6। फिर लिख दो 4 रेज टू 7 4 रेज टू 8, इसका यूनिट डिजिट होगा 4, इसका यूनिट डिजिट होगा 6 एंड देन सो ऑन। सो इससे क्या पता चला, अरे 4 का साइक्लिसिटी है 2। हाँ, ओके, सो जो ब्लू में है उनका साइक्लिसिटी क्या होगा 2, जो रेड में है उनका साइक्लिसिटी क्या है 4, राइट। सो अभी क्या करोगे, अरे जो भी साइक्लिसिटी होता है हम पावर को उससे डिवाइड करते हैं ना। हाँ, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करना 2 से। अभी 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, एक तो 1 मिलेगा या तो 0, राइट ना, और तो कोई रिमाइंडर मिल नहीं सकता है। रिमाइंडर जो है वो 2 से छोटा ही होगा। तो करो, अब इसको डिवाइड बाय 2 किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। हाँ, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 रेज टू 1। हाँ, 4 रेज टू 1 एंड 4, विच मीन्स ये जो 4 रेज टू 343 है ना, वो इस लाइन में आएगा। ओके, ऐसे चलते रहोगे 4 343, ओके 343, सो वो इस लाइन में आएगा, है ना, इस लाइन में आएगा। तो इस लाइन में कभी तो भी आएगा, राइट। हाँ, तो इस लाइन में जो भी आता है उनका यूनिट डिजिट क्या है 4। हाँ, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या है 4। गॉट इट, ओके। वैसे ही अगर ये 4 रेज टू लेट्स से ऐसा होता 344 है ना, तो अगेन मैं डिवाइड बाय 4 करता, डिवाइड बाय 2 करता, क्योंकि इसका 4 का साइक्लिसिटी है 2। हाँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर 0 मीन्स अच्छा लास्ट वाला पार्ट, हाँ ये वाला ना। हाँ, सो विच मीन्स दिस विल एंड, ये इस लाइन में आएगा, कौन 4 रेज टू 344, राइट ना। हाँ, तो इस लाइन में आएगा, तो विच मीन्स का यूनिट डिजिट क्या होगा, रिमाइंडर 0 आया तो क्या 4 रेज टू 2 वाला पार्ट है ना, तो वो कितना होता है 16 6, इसका यूनिट डिजिट होगा 6। इस लाइन में जो भी आता है उसका यूनिट डिजिट होगा 6। ओके, सो इन शॉर्ट यहाँ पे तो और सिंपल हो गया, रिमाइंडर 1 2 3 0 नहीं आएगा, डिवाइड बाय 4 नहीं कर रहे हो, रिमाइंडर है तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। रिमाइंडर 1 आया तो 4 रेज टू 1 का आंसर है, रिमाइंडर 0 आया विच मीन्स 4 रेज टू 2 का आंसर है, राइट ना। हाँ, सो क्योंकि इसका साइक्लिसिटी है 2। गॉट इट। एक और तरीका है इसको देखने का, अभी इतना सब डिवाइड नहीं भी करोगे तो चलेगा, डिवाइड करके इसलिए बताया ताकि तुम पहले वाले से रिलेट कर पाओ। अरे पहले भी तो ये किया था ना, उसका साइक्लिसिटी 4 था इन सब का, तो डिवाइड बाय 4 करके रिमाइंडर चेक किया था। हाँ, राइट ना, डिवाइड बाय 4 करके जो भी रिमाइंडर आता है वो चेक किया था हमने। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसका साइक्लिसिटी 2 है तो डिवाइड बाय 2 करो, जो भी रिमाइंडर आता है वो चेक करो। सो वो जितना भी बड़ा नंबर है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा, राइट। हाँ, तो वो चीज तो समझने के लिए थी। एक और सिंपल चीज इसके लिए ये है, अरे साइक्लिसिटी 2 है ना, तो इतना समझ रहा है जब भी ऑड पावर है तो रिमाइंडर 4 है, और जब भी इवन पावर है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 कुछ भी, जब भी इवन पावर है तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। तो और इजी हो गया ना। तो ये क्या है, ये ऑड पावर है। अच्छा, ऑड पावर है तो ये 4 रेज टू 1 की तरह। अच्छा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4, 5 सेकेंड है ना, उससे भी कम 2 सेकेंड, देखते ही बताओगे। गेटिंग इट, बस हो गया। ओके, वैसे अभी 9 का देख लेते साथ में, क्योंकि दोनों का साइक्लिसिटी क्या है 2। ओके, कौन 4 और 9, चलो चेक कर लेते हैं। 9 रेज टू 1 क्या होता है 9, ठीक है। 9 स्क्वायर क्या होता है 81। हाँ,
9 क्यूब क्या होता है 729। हाँ मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, वो तो तुम्हें पता है। 9 रेज टू 4 क्या होगा 81 इंटू 81 जो भी है, बट यूनिट डिजिट होगा 1। ओके, इन शॉर्ट अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो, 9 रेज टू 1 से 9 रेज टू 2 जाते हो तो 9 9 जा 81, तो यूनिट डिजिट आ गया 1। फिर 1 इंटू 9 इज 9, फिर 9 इंटू 9 इज 81 तो आ गया 1, फिर 1 इंटू 9 इज 9, तो ऐसे चलता रहेगा ना, 9 1 9 1 9 रेज टू 5, ओके 9 रेज टू 6 9 रेज टू 7 9 रेज टू 8। ओके, बिल्कुल 4 की तरह ही चल रहा है। सो दो तरीका एज आई सेट, एक तो इसको साइक्लिसिटी 2 है तो डिवाइड बाय 2 करो, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर 0 आया विच मीन्स वो इस लाइन में आएगा। कौन 9 रेज टू 2018, इस लाइन में जो भी आता है उनका यूनिट डिजिट क्या है 1 है। हाँ तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, दैट्स योर आंसर। तो रिमाइंडर 0 आया तो हमें पता है ना लास्ट वाला पार्ट है। ऐसे और ऐसे भी सोच सकते हो, अच्छा जब भी ऑड पावर होता है 1 3 5 7 तब रिमाइंडर आता है 9। हाँ ऑड पावर मतलब वो 9 रेज टू 1 की तरह। अच्छा इवन पावर मतलब वो 9 रेज टू 2 की तरह है, विच मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। अच्छा तो ये इवन पावर है ना, हाँ तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1। 9 रेज टू 2019 दिया होता तो क्या करते, अरे ये तो ऑड पावर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 रेज टू 1 वाला, 9 रेज टू 1 एंड से 9 है, वो तो एक ही नंबर है 9, तो 9 लिख दो, डन। तो या तो 9 होगा या तो 1 होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो इसको तुम और सिंपल कर सकते हो, बस तुम्हें डिविजन का भी जरूरत नहीं है, रिमाइंडर वगैरह सब लेने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके बस चेक करो, इवन पावर है तो आंसर ये होगा, ऑड पावर है तो आंसर ये होगा, बस और सिंपल हो गया ना। यहाँ पे तो बेसो डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो, दाते ना 5 सेकंड तो जाएगा, ये तो मैं से देखते ही बता सकता हूँ। अरे ऑड पावर, अच्छा ऑड पावर मतलब 4 रेज टू 1 की तरह है तो यूनिट डिजिट होगा 4। अरे इवन पावर, अच्छा इवन पावर मतलब 9 रेज टू 2 की तरह है ना, हाँ तो यूनिट डिजिट होगा 1, ऐसे विद इन सेकेंड्स। गॉट इट, चलो ये भी क्लियर हो गया। तो रेड वाले क्लियर हो गए, हाँ ब्लू वाले क्लियर हो गए, हाँ अब कौन से बचे ग्रीन वाले, है ना। इसके अलावा तो नंबर ही नहीं है। 1 ऐसा मत सोचो 1 रेज टू एनीथिंग, ओके 1 करोड़ एनीथिंग, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, अरे 1 ही होगा ना। 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो ना, 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या होता है 1331, डजेंट मैटर, यूनिट डिजिट तो 1 ही होगा ना, क्योंकि तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये यूनिट डिजिट लाओगे। गेटिंग इट, ओके वैसे सो ठीक है। सो वो चीज़ अभी हमें समझ चुका है, 1 तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 1 रेज टू एनीथिंग यूनिट डिजिट 1 होगा। 2 हो चुका है, हाँ 3 हो चुका है, हाँ 4 हो चुका है, हाँ फिर 5 बच गया है, करेक्ट 6 बच गया है, हाँ 7 हो चुका है, हाँ 8 हो चुका है, 9 हो चुका है, बस इसके अलावा तो डिजिट ही नहीं है ना, राइट ना। ओके तुम बोलोगे अरे सर 129 है, अरे 129 है, यूनिट डिजिट मैटर करता है ना। तो 129 रेज टू ऐसा रहा 2018, तो मैं ये सब थोड़ी देखूंगा कि नंबर कौन सा है। ओके मैं तो बस ये देखूंगा अरे 9 रेज टू 2018 इसका यूनिट डिजिट क्या है, अरे 9 का साइक्लिसिटी तो 2 है, अरे तो इवन पावर रहा तो इट विल 9 स्क्वायर 81, इसका यूनिट डिजिट है 1। अभी डजेंट मैटर ये कितना बड़ा नंबर है, ये 129 है या तो इतना बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 9, इतना बड़ा नंबर है। दिस एंटायर थिंग रेज टू 2018, पूछ रहा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अरे ये सब मैटर ही नहीं करता है ना, क्या है ये नंबर, कुछ भी लिखो यहाँ पे लास्ट डिजिट है ना, इस पे यूनिट डिजिट डिपेंड करेगा ना। तो मैं सिर्फ इतना देखूंगा अरे 9 रेज टू 2018 उसका यूनिट डिजिट क्या है, देखो कितना बड़ा नंबर होगा ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रेज टू 9, 9 रेज टू 2018, इतना बड़ा नंबर, इसको तुमने 2018 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इस पूरे नंबर को, इस पूरे नंबर को 2018 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो बताओ उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1, बता दिया। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट इसके यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा ना, राइट। सो बट प्रॉब्लम इतना ही बन गया। सो इवेंचुअली जो भी तुम्हारा यूनिट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 4 5 6 7 8 9, और तो क्या ही हो सकता है 0 हो सकता है, 0 रेज टू एनीथिंग, अगेन यूनिट डिजिट क्या होगा 0। तो 1 और 0 तो लॉजिकल है ना, कॉमन सेंस है ना, इसके लिए कोई मेथड नहीं चाहिए, राइट। सो अच्छे से सोचो कि क्या हो रहा है, ऐसे ही क्यों सीख रहे हैं हम। तो इसके बाद कोई भी नंबर रेज टू कोई भी नंबर दे दो, कितना भी बड़ा नंबर हो, मैं उसका यूनिट डिजिट बता दूंगा जस्ट बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। गॉट इट। अभी हम और थोड़े प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे जहां तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट अभी यहां पे बता दे रहा हूं कि बस इतनी ही चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ओके क्या इनका साइक्लिसिटी है 4, इनका साइक्लिसिटी है 2, अभी इनका साइक्लिसिटी देख लो, बस उसके बाद हर एक प्रॉब्लम यूनिट डिजिट पे सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमें पता है क्या क्या कर रहे हैं हम, बड़े नंबर को छोटे नंबर में
लेके आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओके, क्योंकि ये नंबर में साइक्लिसिटी है, पावर रिपीट होता है ना। और शॉर्टकट क्या कर रहे हैं, जो भी इसका साइक्लिसिटी है डिवाइड करो, रिमाइंडर ले लो, तो वो छोटे नंबर में रेड्यूस हो गया है ना। वो छोटे नंबर का देखो यूनिट डिजिट क्या है, उसका ये जो बड़ा नंबर है यूनिट डिजिट वही होगा, क्योंकि वो साइकिल में रिपीट कर रहा है। कॉन्सेप्ट इतना ही है, राइट। चलो अभी हमारे लास्ट दो नंबर देख लेते हैं, 6 और 5। सो 6 raised to 1 क्या होता है? 6। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 क्यूब क्या होता है? 216। अरे 6 raised to एनीथिंग। ओके, यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ऑलवेज। तो 6 का साइक्लिसिटी क्या है? 1 है ना। हर एक दूसरे पावर में वो रिपीट होता है यूनिट डिजिट। तो दूसरे पावर में क्या? 6 raised to 1, 6 raised to 2, इसमें 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो, तो बस। तो विच मीन्स इससे एक और चीज अच्छे से समझा कि 6 raised to एनीथिंग द यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 6, है ना। तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी लिख दो 6 raised to एनीथिंग। वैसे 5 raised to एनीथिंग, 5 raised to 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, है ना। 5 raised to 4, 25 into 25 625। अरे जो भी है 5 raised to एनीथिंग, इट डजेंट मैटर क्या नंबर लिखा है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 5 होगा। हो गया। सो 6 और 5 का साइक्लिसिटी क्या है? 1 है ना। हर एक 1 पावर के बाद इनका यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होता है ना। अरे 1 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? हर बार यूनिट डिजिट वही है जो पहले था। 6 raised to 1, 6 raised to 2, 6 raised to 3, 6 raised to 4, 6 raised to 5, 6 raised to 1 करोड़, सबका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। ओके, वैसे 5 raised to एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। ओके, ऐसे भी सोच सकते थे, इसको डिवाइड बाय 1 करो, ओके। सो क्या आएगा? अरे जो भी होगा 1 2 1 6, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। रिमाइंडर 0 एक ही तो है ना। इतना सब मत सोचो, सिंपल में रखो, है ना। क्या रेस टू एनीथिंग यूनिट डिजिट इनका वही नंबर होगा, इसका 6, इसका 1। तो समझा गया। रेड वाले जो है उनका साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। वो कौन से नंबर है? 2 3 7 8। हाँ, ये चारों का साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। ब्लू वाले जो नंबर्स है, हाँ, उनका साइक्लिसिटी क्या है? 2 है। वो कौन से नंबर है? 4 एंड देन 9। हाँ, और ग्रीन वाले जो नंबर्स है, ओके, जो इनका साइक्लिसिटी क्या है? 1। वो कौन है? 5 एंड देन 6। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो। अभी तुम मुझे कितना भी बड़ा नंबर दे दो, रेस टू कितना भी बड़ा नंबर लिख दो, डजंट मैटर, राइट। जैसे मैंने बताया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो रेस टू 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 रेस टू 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका यूनिट डिजिट बताओ, देखो कैसे फाइंड आउट करता हूँ। ओके, बहुत लोगों ने तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया होगा। तो अभी मैं ये देखूंगा, ठीक है, जो भी नंबर है डजंट मैटर, यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करेगा? इसका यूनिट डिजिट पे। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8। अच्छा, तो अभी प्रॉब्लम रेड्यूस्ड हो गया। 8 रेस टू ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी मैं याद करूंगा 8 का साइक्लिसिटी क्या है? 8 का साइक्लिसिटी है 4। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, जो भी ये नंबर है इसको डिवाइड बाय 4 करो। कर दिया। सबको डिवाइड करूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी फॉर 4 आता है, लास्ट 2 डिजिट्स। हाँ, इन दोनों को डिवाइड करो। ओके, तो कितना बचा? 4 1 जा 4, 38, फिर क्या? 4 9 जा 36, रिमाइंडर इज 2, राइट ना। हाँ, सो रिमाइंडर 2 आ गया, विच मीन्स व्हाट? दिस इज इक्विवेलेंट टू 8 रेस टू 2। हाँ, तो जो सेकंड लाइन है 8 का, उसमें आएगा कहीं तो ये नंबर। तो 8 रेस टू 2 एंड्स इन व्हाट? 8 स्क्वायर तो 64 होता है, तो इट एंड्स इन 4, राइट ना। हाँ, तो आंसर आ गया। ये जो भी बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ओके, कंप्यूटर भी बोलेगा जा भाई क्या दे रहा है नंबर ऐसा, है ना। जो भी नंबर है, बट अगर तुम इसका यूनिट डिजिट चेक करोगे वो क्या होगा? 4, राइट। सो अब मैं रेडी हूं, कितना भी बड़ा नंबर रेस टू कितना भी बड़ा नंबर, मैं उसका यूनिट डिजिट इजिली within 10 seconds find out कर सकते। So as I told you before, whatever concept that we wanted to know from unit digit, वो concept हमें already पता है। concept के साथ shortcut भी पता है कि कैसे easily unit digit any number raised to any number निकाल सकते हैं। अब इस ये देखते हैं कि इससे एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे आता है ना। what kind of problem they will ask from the concepts as well as the shortcuts that you know, ना। कैसे घुमा घुमा के वो प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, वही जो सीखा था बस उतना ही पता होना चाहिए। अभी उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं, लेट्स सी। सो अभी एक ऐसा बड़ा सा नंबर दिया है, कुछ ऐसा तुम्हारे एग्जाम में आता है 6 raised to 223, ओके, देन इनटू
253 रेस टू 121 इंटू 747 रेस टू 782 पूछ रहा है। ये जो इतना बड़ा नंबर बनेगा ना, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके, पहले तो सोचो 6 रेस टू 223 कितना बड़ा नंबर होगा ना, उसके बाद 253 रेस टू 121 ये कितना बड़ा नंबर होगा, और फिर ये 747 रेस टू 782। इसका मतलब समझ रहा है ना, 747 इज मल्टीप्लाइड 782 टाइम्स, यहाँ पे 253 इज मल्टीप्लाइड 121 टाइम्स, 6 इज मल्टीप्लाइड 223 टाइम्स, इतना बड़ा नंबर, उसका यूनिट डिजिट क्या है ना। सो इसके लिए कॉन्सेप्ट तो वो ये जो हमने पहले देखा था। पहली बात तो मैं ये नंबर लिखूंगा नहीं 25 यहाँ पे, और यहाँ पे ये 74 नहीं लिखूंगा, है ना, मुझे यूनिट डिजिट चाहिए ना। तो देखो 12 इंटू 12 इंटू 12 क्या होता है, ये 1728, ये हमें पता है ना, राइट। बट इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये तो 12 क्यूब है, 1728, यूनिट डिजिट क्या है 8। हाँ, वो आसानी से कैसे मिल सकता था, सिर्फ ये यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते तुम, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। इन शॉर्ट में ये बता रहा हूं, अगर ऐसा एक बड़ा सा नंबर है 12 इंटू 12 इंटू 12 या कुछ भी नंबर, उसका यूनिट डिजिट अगर तुम्हें निकालना है तो ये सब इग्नोर कर दो, जो भी पहला है इसका यूनिट डिजिट इंटू इसका यूनिट डिजिट इंटू इसका यूनिट डिजिट, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ गया 8। हाँ वैसे, है ना। तो अभी मैं भी वही सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अरे ये इतना बड़ा नंबर है ना, मुझे क्या करना है उससे, है ना, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट दिए। तो पहले बताओ, अभी मैं फाइंड आउट करूंगा इसका यूनिट डिजिट 6 रेस टू 223, इसका यूनिट डिजिट क्या है, फिर इसका यूनिट डिजिट निकालूंगा 253 रेस टू 121। अभी इसका यूनिट डिजिट एज आई सेड पहले हम देख चुके, कितना ही बड़ा नंबर हो बाकी सबको कट कर दो, ये बचा क्या, ये बन गया 3 रेस टू 121। हाँ, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, राइट। सिमिलरली ये जो लास्ट वाला नंबर है वो कैसे बनेगा, बाकी सब तो कट कर दिया, तो ये बचा क्या 7 रेस टू 782, इसका यूनिट डिजिट। तो इवेंचुअली मेरा प्रॉब्लम ये बन गया है क्या, पहले तो ये दिया था क्या 6 रेस टू 223, सो 6 रेस टू 223 इनटू इसको लिख दिया 3 रेस टू 121, इसको लिख दिया 7 रेस टू 782। अभी ये प्रॉब्लम ऐसे रेड्यूस हो गया, है ना। तो इसका यूनिट डिजिट निकालो, इसका यूनिट डिजिट निकालो, फिर इसका यूनिट डिजिट निकालो, तीनों को मल्टीप्लाई करो, और जो भी आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा ना, क्या इतने बड़े नंबर का वो वाला यूनिट डिजिट है, राइट। सो इवेंचुअली मैं वही देख रहा हूँ अभी, और तो स्टार्ट हो जाओ फिर। तो वही हो गया ये 12, अगर समझिए ये नंबर है 12 और ये 12, तो क्या मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, वही किया हमने, है ना। तो ये बड़ा नंबर जो भी है वो डजंट मैटर, 6 रेस टू 223 उसका यूनिट डिजिट बताओ, ये 3 रेस टू 121 इसका यूनिट डिजिट बताओ, ये 7 रेस टू 782 इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट, इसको इंटू इसका यूनिट डिजिट इंटू इसका यूनिट डिजिट, तो वो होगा फाइनली मेरे इस नंबर का यूनिट डिजिट। ओके, तो विजुअलाइज अच्छे से करो, ये प्रॉब्लम तो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में, है ना। बट ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो कभी उसने ऐसा बीच में प्लस दे दिया तो इंटू की जगह तो तुम भी प्लस कर देना, यूनिट डिजिट प्लस यूनिट डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, है ना, वो भी तो लॉजिक हमें पता है, लाइक 23 प्लस 42 प्लस 82। हाँ, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, पूरा नंबर नहीं चाहिए, प्लस किया है ना, तो 3 4 5 6 7, तो ऐड करते हो ना बेसिक, राइट ना। सो इट डजंट मैटर वो इनटू दे रहा है या प्लस दे रहा है, इवेंचुअली बीच में जो साइन है वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे ना, क्योंकि वो लॉजिकली यूनिट डिजिट वैसे ही मिलता है, राइट ना। सो लॉजिक से जाओ, ऐसा रट्टा कुछ नहीं मानना है, राइट। सो समझ गया क्या, ऐसी लॉजिक है। तो अभी इसका बताओ ना मेरे को यूनिट डिजिट 6 रेस टू 223 का क्या होगा, अरे 6 रेस टू एनीथिंग, 6 का साइक्लिसिटी तो 1 है, 6 रेस टू एनीथिंग यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 6 ही होगा, तो आ गया इसका यूनिट डिजिट आ गया। फिर 3 रेस टू 121 इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो 3 का साइक्लिसिटी क्या है अभी याद करो 4। हाँ, तो हर 4 पावर के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीट होता है, तो साइक्लिसिटी 4 है, तो सिंपल, अभी ये सब सोचेंगे नहीं हम, डिवाइड बाय 4 करो, रिमाइंडर लो, 21 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज 1, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 रेस टू 1। हाँ, 3 रेस टू 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है 3, हाँ, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3, सिंपल। वैसे ये 7 है, 7 का साइक्लिसिटी क्या है 4, तो इसको क्या करोगे डिवाइड बाय 4, फिर क्या करोगे रिमाइंडर लोगे, तो 82 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, रिमाइंडर आएगा 2, है ना, 24 से 80, रिमाइंडर आएगा 2, सो दिस 7 रेस टू 782 इज इक्विवेलेंट टू 7 रेस टू 2, 7 रेस टू 2 एंड्स इन 9, है ना। तो वही जो भी बड़ा नंबर था 7 रेस टू 121 उसको बोला वो इस छोटे नंबर की तरह रहेगा, जो भी ये बड़ा नंबर था 7 रेस टू 782 उसको बोला ये छोटे नंबर की तरह रहेगा 7 स्क्वायर। तो आ गया ना इसका यूनिट डिजिट इंटू इसका, तो अभी करो 6 इंटू 3 18, इंटू है ना बीच में प्लस थोड़ी है, हाँ, सो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 9, अभी पूरा सॉल्व नहीं करना है, 8 9 दा 72, राइट ना, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। अब ये जो भी बड़ा नंबर है डजंट मैटर, बट इस एंटायर नंबर का इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 2, ओवर, राइट ना। नाउ लेट देम गिव यू एनीथिंग, 5 रेस टू 433,
इंटू 129 रेस टू 127 इंटू 143 रेस टू 121 इंटू 127 रेस टू 127, है ना, ऐसा कुछ नंबर दे दिया और पूछ रहा है बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो ऐसा 10 सेकंड में आना चाहिए। 5 रेस टू एनीथिंग यूनिट डिजिट 5 होगा, ठीक है। ये है 9 रेस टू 127, 9 का पावर क्या है, ऑड पावर है, विच मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू 9 रेस टू 1। हाँ, तो 9 रेस टू 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 हो गया। फिर 3 रेस टू 121, अच्छा 3 का साइक्लिसिटी है 4, डिवाइड बाय 4 करो, रिमाइंडर 1 है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 रेस टू 1, उसका यूनिट डिजिट क्या है, 3। फिर दिस इज, इसको कट कर दो, 7 रेस टू 127 है, 7 का साइक्लिसिटी है 4, डिवाइड बाय 4 करो, कितना होता है, 4 7 जा 28। फिर उसके पहले 4 6 जा 24, रिमाइंडर 3, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 7 रेस टू 3, 7 रेस टू 3 एंड्स इन 3, 343 होता है ना। हाँ, तो आ गया 5 9 जा 45, 45 इंटू 9, हाँ 9 5 जा 45, यूनिट डिजिट होगा 5, ओवर। आ गया ना, 15 to 30 सेकेंड्स में तुम्हारा आंसर। नाउ इट जस्ट डिपेंड्स कि तुमने कितना प्रैक्टिस किया है ना, उससे ज्यादा स्पीड आ जाएगा। अगर मैं इंटू की जगह प्लस लिख देता तो क्या करते, ऐड करते सबको, और क्या है ना, तो ये हो जाता 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा, है ना, ये 9 प्लस 6, सॉरी 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15, राइट। 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20। हाँ, तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 0। Getting it? That's how simple it is. Okay. So और ये लॉजिक क्या है, देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इन तीनों का एडिशन ना। हाँ, तो वही किया हमने, जो भी तुम इनको भी ऐड करोगे तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इनका एडिशन। हाँ, तो वही हमने किया, 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20, तो यूनिट डिजिट होगा 2, राइट ना। बाकी तो वैसे भी तुम कैरी करोगे और जो भी जाएगा वो इधर जाएगा ना, अगर बड़ा भी नंबर आता है तो कैरी होके ऊपर जाएगा, राइट। और अगर इन तीनों को तुम मल्टीप्लाई भी करते हो 23 इंटू 42 इंटू 82, तो यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, 3 2 6 6 2 12, तो 2 यहाँ पे 1 ऊपर, है ना। सो इवेंचुअली यूनिट डिजिट जो है वो इस नंबर के यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है, इस नंबर का यूनिट डिजिट और इस नंबर का यूनिट डिजिट, राइट। सो जितना भी बड़ा नंबर दिया हो मुझे क्या फर्क पड़ता है ना, मैं तो उसका यूनिट डिजिट निकालूंगा और फिर बीच में जो भी ऑपरेशन है, इनटू है तो इनटू, प्लस है तो प्लस। गेटिंग इट? बस वही है, और वो भी लॉजिक से आ रहा है। अभी इसको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, एक बार समझ लो अच्छे से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। एक बार समझ लोगे, फिर मैं कितना भी कॉम्प्लिकेट करके प्रॉब्लम दूं, यू शुड बी एबल टू थिंक व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट प्रॉब्लम। सो आफ्टर दिस प्रॉब्लम लेट्स ट्राई फ्यू मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, देखते हैं और कितना कॉम्प्लिकेट कर करके ये प्रॉब्लम बना सकते हैं ना। तो वही देख रहे हैं अभी वर्कशॉप में ना, तो कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, उसका शॉर्टकट भी आ गया, बस देख रहे कि उस पर अलग अलग प्रॉब्लम कैसे बन सकता है। तो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। पूछ रही है जो जितना भी बड़ा नंबर है ना, वो तो मैंने पूछा नहीं है, उसका यूनिट डिजिट क्या है। सो अभी देखो, उसके लिए हमें पता है इसका यूनिट डिजिट निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, ऐसे सबका यूनिट डिजिट निकालो और सबको ऐड कर दो ना, जो भी होगा वो इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। ये ऐसे क्यों होता है वो तो हमने पहले ही देख लिया। सो बस अब स्टार्ट करो। 1 रेस टू 1 यूनिट डिजिट क्या होगा, 1, 2 रेस टू 2 4, 3 रेस टू 3 27, यूनिट डिजिट चाहिए 7, 4 रेस टू 4 कितना होता है, 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर 256, यूनिट डिजिट 6, राइट ना। 5 रेस टू एनीथिंग, यूनिट डिजिट क्या होगा, 5, 6 रेस टू एनीथिंग, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6, 7 रेस टू 7, तो चलो अभी आ जाओ, 7 का साइक्लिसिटी क्या है, 4, हाँ तो डिवाइड बाय 4 करो, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 7 रेस टू 3, 7 रेस टू 3 इज 343, हाँ तो इट एंड्स इन 3, हाँ तो यूनिट डिजिट आ गया 3। ओके, ऐसे भी नहीं आता है तो 49 इंटू 7 7 जा 49, 9 7 जा 63 आता है ना, तो वैसे भी आ जाएगा। जैसे तुम्हें याद रखना है वैसे याद रखो, वो हम पहले देख चुके हैं। बाकी 8 रेस टू 8 है, हाँ तो अगेन अभी 8 का साइक्लिसिटी क्या है, 4 है ना, तो डिवाइड बाय 4 करो, तो रिमाइंडर क्या आया, 0, रिमाइंडर 0 आया, विच मीन्स 8 रेस टू 4 वाला, है ना। हाँ, 8 रेस टू 4 एंड्स इन व्हाट, तो अभी याद करो, 8 स्क्वायर 64, है ना, सो 64 इंटू 64 है ना यहाँ, तो 4 4 जा क्या आएगा, 16 आएगा, करेक्ट ना। नहीं तो ऐसे भी सोचे थे 8, हाँ 8 8 जा 64, फिर 8 4 जा 32, हाँ फिर 8 इंटू 2 16, करेक्ट ना। ऐसे तो वही आ गया ना, ये 4 इंटू 4 जैसे मैंने बोला था 16, हाँ, सो 6 में एंड करेगा इन शॉर्ट, राइट। ओके, वैसे 9 का क्या देखा था हमने, साइक्लिसिटी तो 2 है, बट हमने और एक अच्छा ट्रिक निकाला था, क्या, ऑड पावर है। ऑड पावर है मतलब ये 9 रेस टू 1 की तरह है ना, 9 रेस टू 1 की तरह है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 ही होगा ना, हाँ राइट। नहीं तो ऐसे भी थोड़ा मजदूरी करके करना है, तो इसका साइक्लिसिटी है 2, रिमाइंडर आएगा 1, सो इक्विवेलेंट टू 9 रेस टू 1, 9 रेस टू 1 का यूनिट डिजिट है 9। ओके, वैसे आता है 10, अरे 10 मतलब 0 ना, 0 रेस टू एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। चलो प्रॉब्लम ही नहीं, आ गया ना पूरे नंबर का।
क्या क्या आया, सबका यूनिट डिजिट आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। ये नंबर क्या है, 5/5 बहुत बड़ा है, छोड़ दो ना, नहीं चाहिए वो। उसका यूनिट डिजिट क्या है, ये 6/6 बड़ा नंबर है, यूनिट डिजिट ये। 7/7 बड़ा नंबर है, यूनिट डिजिट ये। 8/8 बड़ा नंबर है, यूनिट डिजिट ये, एंड देन सो ऑन। गॉट इट? तो सारे नंबर का यूनिट डिजिट आ गया। अब क्या करना है, बीच में जो भी साइन है वो ऑपरेशन परफॉर्म करो, सबको ऐड करो, और वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। राइट, सो चलो ऐड करते हैं। 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 + 9 18, फिर 6 6 12, 12 + 5 कितना हो गया, 17, यहाँ से 17 आ गया, यहाँ से 18 आ गया। राइट, और क्या, यहाँ से देख लो 7 8 9 10 11, और यहाँ से आ गया 12। हाँ, तो अभी सबको ऐड करो, 17 17 34 + 1 ये कितना हो गया, 35, 35 + 12 कितना हो जाएगा, 37, 47, 47 ये चाहिए, नहीं चाहिए, यूनिट डिजिट क्या है, 7। 4 तो कैरी होके ऊपर जाएगा ना, जो भी है वो निकलता रहेगा, यूनिट डिजिट है 7। गेटिंग इट? ओके, सो इतना इजी है। ओके, अभी इसकी जगह इसने मल्टीप्लिकेशन का साइन भी दे दिया होता तो हमें फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमने वो लॉजिक देख लिया है पहले क्या है, जो भी साइन हो बस उसको मल्टीप्लाई करो, है ना। यूनिट डिजिट तो ऐड करके भी आएगा, मल्टीप्लाई करके भी आएगा, भले कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट तो बाकी सब नंबर के यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है। राइट, लेट्स सी अभी और कितना कॉम्प्लिकेट कर सकता है ना, हम सारे लेवल पे देख लेंगे ना, ताकि तुम्हें कभी यूनिट डिजिट पे कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगे ही ना, तो सारे डिफिकल्ट वाले हम देख लेते। तो अभी कुछ ऐसा दिया है, देखो कितना बड़ा नंबर, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ ऐसा चलता रहेगा, कब तक, कब तक, 100³ तक ना। तो अभी तुम्हें क्या करना है, अरे इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, इसका 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 इसका, ऐसा सबका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो और सबको ऐड करो, तो जो भी नंबर मिलेगा ना वो तुम्हारा यूनिट डिजिट है ना, ऐसे सोचना है। तो अभी देखो इतना बड़ा नंबर जब भी देता है ना वो, है ना, जनरली कैट के जैसे एग्जाम में ऐसा इतना बड़ा नंबर देगा ना, तो समझ जाओ कुछ तो पैटर्न मिलने वाला है, नहीं तो वो देगा ही नहीं। वो किधर भी हो, अभी ज्योमेट्री में हो, अलजेब्रा में हो, अरिथमेटिक में हो, या नंबर सिस्टम में, जब भी बहुत बड़ा नंबर दिखता है ना, तो मतलब कुछ तो पैटर्न है ना, वो चाहता है कि तुम वो पैटर्न फाइंड आउट करो, है ना। तो करते ना, चलो अब मुझे तो समझ में आ रहा है। देखो इन सब नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा ना, वो ही रिपीट होगा कितने बार, 10 बार, क्योंकि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 11³। ओके, वो क्या है, 1³, ये क्या है, 2³, ये क्या है, 3³, ये क्या है, 4³, ये क्या है, 5³, ये क्या है, 6, 7³, 8³, 9³, 10³, तो 0³। हाँ, तो ये जो यहां से जो तुम्हें आंसर मिलेगा ना, वही आंसर विल बी रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स जो है तुम्हारा वही आंसर रिपीट होगा। तो तुम्हें यहां से जो भी आंसर मिल रहा है उसको क्या करोगे, × 10 कर दो, है ना। उसका जो यूनिट डिजिट होगा ना, वो इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। क्योंकि देखो फिर यहाँ पे भी आते हो 21³, तो ये क्या है, 1³, 22³, 2³, है ना। यूनिट डिजिट चाहिए ना, यूनिट डिजिट तो यूनिट डिजिट पर ही डिपेंड करेगा। तो इट डजंट मैटर यहाँ पे 11 लिखा है या 21 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है या 22 लिखा है, यहाँ पे 13 लिखा है या 23 लिखा है, 2 तो कैंसिल होगा। वैसे 3 में भी आएगा ना, 100 तक जा रहे हो ना, नीचे लिखता हो अभी 31³, 32³, 33³, डजेंट मैटर, यहाँ पे तुम 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो, ये तो हमेशा जाएगा ना। तो इवेंचुअली बचेगा क्या, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³ + 6³ + 7³ + 8³ + 9³ + 0³। वो यही है ना, वो यही है ना, वही चीज रिपीट हो रहा है। पहले 11 के साथ 11 से लेके 20 तक, फिर 20 से लेके 30 तक, फिर 30 से लेके 40 तक, तो वही आएगा ना, 1³, 2³, 3³, डजंट मैटर वहां पे 1 2 3 4 या क्या चीज दिया है। ठीक है, सो बस ये लॉजिक अगर मुझे क्लिक हो गया तो मैं आंसर तो इसी का फाइंड आउट करूंगा ना अभी। ओके, सो पहले इसका आंसर फाइंड आउट कर दो, 1³, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1, 2³ यूनिट डिजिट क्या है, 8, ए के डिजिट है, 3³ 27 यूनिट डिजिट क्या है, 7, 4³ 64 यूनिट डिजिट क्या है, 4, 5³ 125 यूनिट डिजिट क्या है, 5, 6³ 216 यूनिट डिजिट क्या है, 6। देखो मैं अभी साइक्लिसिटी पे भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि क्यूब्स मुझे याद है ना, नहीं आता है तो तुम साइक्लिसिटी पे जाओ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है नहीं ना इसलिए। 7³ 343 है ना, तो वो भी हमें पता है, 7³ एंड से ना 3, 8³ 512 सो एंड से ना 2, नहीं तो करो 8 8 64 ना, 4 × 8 32 तो 2, जैसे करना है वैसे करो, डजंट मैटर। 9³ 729 तो 10³ तो 0 आएगा ना। अभी इन सबको ऐड कर दो, देखो क्या आ रहा है, वही चीज कितने बार रिपीट होगा, 10 टाइम्स। एज आई सेड, ये 1 टाइम हो गया, हाँ, और 9 टाइम्स और आएगा ना, तो टोटल 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। राइट, सो बस अभी इनको ऐड करो तो कितना होता है, 9 10 11, हाँ 12 13 14, तो ये आ गया 14। यहाँ से 11 11 + 4 ये कितना आ गया, 15। राइट, और ये कितना आ गया, 7 7 14 15 16 आ गया यहाँ से। तो अभी सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 29, राइट ना, 20
9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 35 45। हाँ, तो 45 आ गया किसका इन सब का एडिशन। इन सबको अगर ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा 5, राइट ना। हाँ, और यू कैन से इन सब का एडिशन है 45। ऐसा 45 कितने बार, इधर भी एक बार मिलेगा 45 इन सब का एडिशन, क्योंकि ये वही है ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, वही है ना। ओके, तो इन सब का भी एडिशन क्या मिलेगा 45। ऐसा 45 कितने बार मिलेगा, 11 के लिए मिला, हाँ, सो फिर 20 के लिए मिलेगा इधर 45, हाँ, 20 से लेके 30 तक, है ना, फिर 30 से लेके 40 तक, फिर 40 से 50, ऐसा। तो समझ में क्या आ रहा है, 45 10 टाइम्स है, क्योंकि हम 100 तक गए। तो 45 10 टाइम्स क्या होता है 450, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, राइट ना। तो मैंने क्या बोला, अरे इधर 45 मिल रहा है, ऐसा 10 लाइन से ना, हर जगह 45 मिलेगा, हाँ, तो 45 को 10 टाइम्स ऐड किया तो 450 बन गया। तो यूनिट डिजिट, दिस एंटायर थिंग, इस पूरे थिंग का यूनिट डिजिट क्या है 0। अगर प्रॉब्लम सिर्फ इतना दिया होता 1 से लेके 10 क्यूब तक, तो यूनिट डिजिट क्या होता 5। दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, वो हमारा प्रीवियस वाला प्रॉब्लम है ना, बट ये यहाँ पे रेस टू ज्यादा पावर कर दिया। सो बस ऐसे ही निकाला, यूनिट डिजिट आ गया। बट फिर यहाँ पे समझा रहे ऐसा और 9 बार हो रहा है ना, तो 45 इज एडेड फर्स्ट टाइम, ये तो हो गया, और 9 मोर टाइम्स ऐसा 45 आएगा ना, तो 45 10 टाइम्स ऐड किया 450। तो इन सब का ऐसा चलता जो 100 तक रहेगा वो आएगा 450, तो यूनिट डिजिट बनेगा 0। क्लियर, ओके। सो बस कॉन्सेप्ट वही था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मेरा जरूरत भी नहीं पड़ा होगा, आई थिंक यू पॉज्ड द वीडियो एंड गॉट द आंसर टू दिस, राइट। सो कॉन्सेप्ट वही है, ओके। इट इज जस्ट दैट उसको कॉम्प्लिकेट कर करके वो अलग अलग प्रॉब्लम बना रहे हैं। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द यूनिट डिजिट, ओके। सो अब क्या दिया है यहाँ पे, फैक्टोरियल दिया है ना। फैक्टोरियल तो हमें अच्छे से आता है, सो इसलिए हम फैक्टोरियल पहले ही कर चुके हैं, ताकि यहाँ पे कुछ आए तो वो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर पाएंगे। तो दिया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल, ओके। 10th डिजिट पूछ रहा है, ओहो, तुम बोलोगे अरे सर ये तो कॉन्सेप्ट किया ही नहीं ना 10th डिजिट। हाँ, तो चलो पहले सिंपल कर देते, यूनिट डिजिट तो निकालो अपने आप, उसी कॉन्सेप्ट से 10th डिजिट यहाँ पे आ जाएगा ना, इस प्रॉब्लम के लिए ना, थोड़ा समझते हैं उसको। तो अभी देखो, मुझे ना किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, तो अभी मैं क्या चेक करता हूँ, चलो 1 फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ रैंडमली। 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, हाँ। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो कितना हो गया 24, 4 3 12, 12 2 24। फिर ये क्या होगा, जो भी 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो वही 5 इंटू 24 बोल सकते हो ना, हाँ 5 इंटू, ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, हाँ एक ही बात हुआ, राइट ना। तो जो भी 4 फैक्टोरियल है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा ये 120। हाँ देखो अभी मेरा थोड़ा दिमाग चमक रहा है यहाँ पे, यूनिट डिजिट तो आ गया ना, क्योंकि देखो इसके बाद जो भी नंबर आएगा ना, ये क्या है 6 फैक्टोरियल, ये है 720, देखो यहाँ पे 0 तो रहेगा ही, ये 7 फैक्टोरियल है वो सब छोड़ो, यहाँ पे जो भी नंबर है 7 फैक्टोरियल उसको यहाँ पे 0 तो होगा ही। 8 फैक्टोरियल जो भी नंबर है, कितना बड़ा नंबर है डजेंट मैटर, उसको यहाँ पे 0 तो होगा ही, ओके। तुम बोलेगा यार ये 1 0 हमेशा कैसे आ रहा है, 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, 0 मीन्स 10 ना, 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए, ये हम पहले देख चुके हैं ना, राइट। फाइंडिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन अ गिवन फैक्टोरियल है ना, तो एक 5 और एक 2 रहा तो एक 10 बनेगा ना, हाँ 2 5 और 2 2 रहा तो 2 10 बनेगा ना, ये तो हमें पता है। तो देखो ना 5 मिल रहा कहाँ से तुम्हें, 5 फैक्टोरियल से मिल रहा है, 5 इंटू 4, 2 तो पहले से ही मिल रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, 5 नहीं था ना, 5 फैक्टोरियल ने एक 2 दिया, राइट ना, 5 दिया, सॉरी 5 फैक्टोरियल ने एक 5 दिया, है ना। जैसे ही वो एक 5 मिला मुझे समझ गया अरे ए 0 मिल रहा है यहाँ पे, हाँ ओके। अभी फिर यहाँ पे अभी ये सोचो, तो 9 फैक्टोरियल है, ठीक है, ये भी एक 0 में एंड होगा, हाँ क्योंकि जो भी बड़ा नंबर है ये एक 0 में एंड होगा, करेक्ट। 10 फैक्टोरियल जो भी है ना नंबर, वो तो मुझे नहीं पता और पता करना भी नहीं है, बट वो 2 0 में एंड होगा, क्यों, क्योंकि 2 0 मिल गया ना। अभी तुम 10 फैक्टोरियल को क्या लिखते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो एक 5 तो पहले से ही था, 5 फैक्टोरियल से आया था, और 10 भी आ गया ना, हाँ तो इधर से भी एक 5 आया, तो 2 5 मिला ना। So 10 factorial will end in 2 0 and 5 factorial will end in 1 0, यही पता करना था। 10 factorial will end in 2 0 and 5 will end in 1 0। ओके, तो अगर मुझे तुम यूनिट डिजिट पूछते हो ना ये पूरे नंबर का, तो मैं इसके आगे जाऊंगा ही नहीं, यहीं पे रुक जाऊंगा मैं, कहाँ पे 5 फैक्टोरियल के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये 24 आएगा, ये फिर क्या आएगा 120 आएगा। अच्छा, तो यूनिट डिजिट तो बस ये इनसे ही मिल गया ना, यहां से तो 0 आएगा ना,
फिर 7 फैक्टोरियल भी ले लो, जो भी होगा यहाँ पे तो 0 होगा ना। 8 फैक्टोरियल भी ले लो, यहाँ पे तो 0 होगा ना। 9 फैक्टोरियल भी ले लो, यहाँ पे तो 0 होगा ना। 10 फैक्टोरियल ले लो, 2 0 होगा। करेक्ट। तो इधर से तुम्हें हिंट आ रहा होगा। 10 फैक्टोरियल पे बाद में याद है, यूनिट डिजिट तक यहाँ पे आओ ना। तो इन शॉर्ट इधर तो 0 चलता ही रहेगा ना। कब तक? अरे 100 फैक्टोरियल तक इधर तो 0 चलता ही रहेगा ना। राइट, 10 लो, 11 लो, एक बार एक 5 आ गया तो 0 बन गया ना। तो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड 6 7 8 9 10 एक 0 तो आ ही गया है ना। अगर ये एक 0 यहाँ पे आ गया तो यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करेगा? बस ये 4 पे। तो ऐड करो ना इनको, 6 + 4 10, 10 + 2 12 + 1 13। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 3। ओवर। बाकी का प्रॉब्लम देखना ही नहीं है। 6 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स वो प्रॉब्लम मर चुका है ना, उसकी जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही निकालना था। दिख रहा इतना डिफिकल्ट था बट इतना इजी है ना। एज आई टोल्ड यू, जब भी प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट और बड़ा सा दिख रहा है, ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा है, उसमें कुछ तो पैटर्न है। अगर तुम सोच नहीं पा रहे हो तो तुमने पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं किया है ना, इसलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो क्लियर हो गया। बट क्वेश्चन बोल रहा है अरे नहीं और थोड़ा डिफिकल्ट करता है। यूनिट डिजिट तो 3 है, तुमने बता दिया है ना, बट मेरे को 10th डिजिट बताओ। अरे तो 10th डिजिट के लिए मैं क्या बोलूंगा? चलो 2 0 कब से स्टार्ट हो रहा है? 10 फैक्टोरियल से। करेक्ट ना। ये है 5, ये है 6, ओके। ऐसी 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ये तो चलता रहेगा। 10 फैक्टोरियल पे क्या आ जाएगा? 2 0 आ जाएगा। राइट। और 10 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स क्या चलता रहेगा? वो 2 0 चलता रहेगा। 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 2 0 चलता रहेगा। विच मीन्स अगर मेरे को 10th डिजिट चाहिए ना, तो कहां तक ऐड करूं? कहां तक ऐड करूं? सोचो, तुम ही सोचो, कहां तक ऐड करोगे? यहां तक ऐड करोगे, 9 फैक्टोरियल तक। करेक्ट ना, क्योंकि 9 फैक्टोरियल के बाद तो 2 0 चलता ही रहेगा ना। हाँ, तो जो आंसर तुम्हें यहां तक मिल गया है ना, कहां तक? इन सब लास्ट 2 डिजिट से, ये वाले 9 फैक्टोरियल तक, वही तुम्हारा आंसर होगा। क्योंकि 10 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स 2 0 चलता रहेगा ना, तो हमेशा 2 0 रहेगा ही है ना, ऐसे चलता ही रहेगा वो 10 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स। तो यहां तक जो मैं तुम्हें जो आंसर मिला है, ये वाला विच इज दिस वन, तो वही तुम्हारा आंसर होगा ना। राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा? लास्ट 2 डिजिट निकालूंगा। कहां तक? 9 फैक्टोरियल तक। गॉट इट। बस फिर सबको ऐड कर दूंगा और वही मेरा आंसर है ना। तो वो तो देख के हमें समझ में आ रहा है। राइट। सो एग्जाम में तो ऑब्वियसली हम इतना सब नहीं करेंगे, हम विजुअलाइज कर लेंगे ना। पहले 10 सेकंड में वो क्लियर हो जाएगा। कह रहे 10th डिजिट पूछा है ना, हाँ तो 9 फैक्टोरियल तक जाओ, क्योंकि 10 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स तो 2 0 मिलता रहेगा है ना। तो लास्ट 2 डिजिट का आंसर तो मुझे यहीं तक मिल जाएगा ना, उसके आगे क्या क्यों जाना है ना। बाकी तो 0 है, वो वैसे ही ऐड होता रहेगा जैसे पहले हुआ था यूनिट डिजिट के लिए। राइट। सो बस फिर चलो चालू हो जाओ अभी, है ना। अभी सब कुछ फाइंड आउट अगेन नहीं करना है। मुझे क्या चाहिए? लास्ट 2 डिजिट ऑफ सब नंबर ना। तो इसमें तो एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें 2 डिजिट है, दोनों लिख दिया। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? हाँ 20। तो 120 मत लिखो, अभी सबका लास्ट 2 चाहिए ना, लास्ट 2 ऐड करो ना। बाकी का क्या करना है ना, कैरी जो भी होगा वो उसको ऐड होगा, हमको क्या करना है। सो इसका लास्ट 2 आ गया। अभी 6 फैक्टोरियल, तो देखो 6 फैक्टोरियल क्या होगा? पूरा मत लिखो, 720 है वो मुझे पता है, बट क्या होगा जो भी है इसका लास्ट 2। 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 × 5 फैक्टोरियल ना। तो मुझे 6 फैक्टोरियल का लास्ट 2 चाहिए, तो अरे इसके लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करो ना, 20 × 6। 20 × 6 क्या होता है? 120। तो ऑब्वियसली इसका लास्ट 2 क्या होगा? 20। फिर 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 × 6 फैक्टोरियल। हाँ तो लास्ट 2 चाहिए तो क्या? 7 × 20 करो। 20 × 7 क्या होता है? 140। लास्ट 2 डिजिट 40। देखो 7 फैक्टोरियल क्या है वो मुझे पता नहीं है ना। पता करने के लिए 6 फैक्टोरियल 720 × 7 करो। 7 0 0, 7 2 14, 7 7 49, 50, 5040। बट मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? सिर्फ 40। तो मैंने क्या कर दिया? 7 × 20 किया ना, हाँ वो किया। तो मैं सबका लास्ट 2 फाइंड आउट कर रहा हूँ ना, मुझे क्या करना है वो कितना बड़ा नंबर है, उससे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। राइट। तो वही हम नहीं लिख रहे। अभी 8 फैक्टोरियल देखो, तो ये क्या है? 8 × 7 फैक्टोरियल। हाँ राइट ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 8 × 40 करो, 8 4 ज़ा 4 8 ज़ा 320, 20। तो 8 फैक्टोरियल का लास्ट 2 डिजिट है 20। 8 फैक्टोरियल क्या है? विद दिस इंटू 8, ऐसे ही तुम्हारे चेक करने के लिए 0। 4 8 ज़ा 32 आ गया ना, 20। देखो बाकी जो भी है तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ गया 3, 8 5 ज़ा 40। जो भी हमको मैटर नहीं करता है, लास्ट 2 डिजिट से 20, जो मैंने ऐसी हवा में बस मल्टीप्लाई करके लेके आया हो। राइट, वैसे ही तुम्हें करना है। अब बचा क्या? 9 फैक्टोरियल विच इज 9 × 8 फैक्टोरियल, और 9 × 8 फैक्टोरियल। करेक्ट। ओके, सो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना, 20 × 9 180, 80। ओके, सो मिल गया ना सबका लास्ट 2। 9 फैक्टोरियल तक सारे नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स तुम्हें मिल गया, तो ऐड करो ना फिर अभी सबको। ओके, अभी ये तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूं, तुम तो यहीं पे ऐड कर देना। 1 + 2 + 6 + 24 + 20 + फिर 20 + 40 + 20 + 80।
करेक्ट. यूनिट डिजिट तो हमारे पास पहले आ गया था क्या, 6, 4, 10, 11, 12, 13. तो यूनिट डिजिट बट पूछा नहीं था ना. 13 आ गया, 1 गोज एज अ कैरी. राइट. अभी सबको ऐड कर दो. 8 to 10 प्लस 4 14 16 18 20 21. 21 है तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 1 एंड देन 3. तो 10th डिजिट क्या है, 1. यूनिट डिजिट क्या है, 3. लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 13. है ना. और ये 2 मत लिख देना यहाँ पे, ये कैरी जाएगा आगे. है ना. जो भी है वो कैरी जाके ऊपर जाएगा, और जो भी वो लास्ट 3 डिजिट्स आएगा वो हमारा कंसर्न नहीं है. गेटिंग इट. ओके. सो सेम ही चीज था, बट अभी समझना था कि अरे रुकना कहाँ पे है, ये पैटर्न में यूनिट डिजिट कहाँ मिलेगा. अच्छा 1 0 आया, है ना. 1 0 कहाँ पे आ रहा है, अच्छा 5 फैक्टोरियल पे आ रहा है. ओ तो यूनिट डिजिट तो यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो सब 0 0 चलते ही रहेंगे, तो यूनिट डिजिट यही दे देगा. देखो यहाँ पे सब 0 0 चलता रहेगा. वैसे इसके बाद क्या होगा, ये तो 9 फैक्टोरियल आ गया ना. हाँ 10 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स यहाँ पे ऐसा 0 0 चलता रहेगा. ठीक है, ऐसा चलता ही रहेगा ये 0 0 यहाँ पे. तो ऑब्वियसली लास्ट 2 डिजिट तो बस यहाँ पे आके रुक जाओ ना. वही हमने किया, 9 फैक्टोरियल पे आके रुक गए, क्योंकि 10 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स वी नो 2 0 रहेगा ना. तो हमेशा आंसर तो वही होगा ना जो 9 फैक्टोरियल तक आया, वही मुझे मेरा लास्ट का क्या यूनिट डिजिट तो पहले मिल गया था, 10th डिजिट भी दे देगा. राइट. सो अप्लाई सम लॉजिक, अप्लाई सम कॉमन सेंस. वही सीखने के बाद बस कॉमन सेंस अप्लाई करना सीखो, है ना. वो कैसे आएगा, विद प्रैक्टिस. तो जितना ज़्यादा तुम प्रॉब्लम्स देखोगे द बेटर यू विल बी एट फाइंडिंग आउट यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर. सो दैट्स इट विद द पार्ट ऑफ यूनिट डिजिट. इतना ही है इसमें. इसके बाद हम लास्ट 2 डिजिट स्टार्ट करेंगे, बट ऑल दैट आई वांट फ्रॉम यू इज जस्ट द प्रैक्टिस. ओके. सो 2 कैंपस का रेफरेंस बुक ओपन करो, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स मिलेंगे ऑन यूनिट डिजिट. मेक श्योर यू सॉल्व देम एंड प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस क्लास.